रखे सर, वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू अशोक सर, बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः मैं सभी पार्टिसिपेंट का वंदन अभिनंदन करते हुए मैं एक कहानी के माध्यम से गुरु की महत्ता को मैं बताने की कोशिश कर रहा था कि वो तोता राधे श्याम बोलने लगा। तो मंदिर के पुजारी ने एक दिन, 2 दिन, 4 दिन देखे थे, दिन उस तोते को पकड़ लिए और पकड़ करके उन्होंने एक पिंजड़े में उसको रख लिया। अब वो पिंजड़े में उनको खाना पानी मिलता, उसी सीताराम बोलता। एक दिन एक महाजन व्यक्ति आए और बोलते हुए तोते को देखे तो उन्होंने प्रस्ताव रखा। पुजारियों ने उनको उस तोते को बेच दिया। वो ले गए, उसको चांदी के पिंजड़े में रख दिए। अब वहां तोता खाता पीता रहा और सीताराम बोलता रहा। फिर एक मंत्री जी आए क्षेत्र में। मंत्री जी को प्रसन्न करने के लिए उस महाजन ने उस तोते को मंत्री जी को यानी राजा को भेंट कर दिया। अब राजा जी के गेट पर वो तोता रहने लगा और वहां पर एक पंडित जी आते थे, रोज पूजा कराते थे। रोज पूजा करा करके जाते हुए क्या बोलते थे? हरि भजे तो बंधन छूटे, हरि भजे तो बंधन छूटे। और एक दिन जब तोते ने सुना हरि भजन भजे तो बंधन छूटे टूटे, तो उन्होंने कहा, तोते ने कहा, पंडित झूठा, पंडित झूठा। पंडित जी को बड़ा बुरा लगा। फिर दूसरे दिन आए, पूजा किए, पूजा कराए, जब जाने लगे, हरि भजे तो बंधन छूटे। फिर तोते ने कहा कि पंडित झूठा। 2 3 दिन 4 दिन जब बार बार तोता कहने लगा कि पंडित झूठा, पंडित जी को ये बात लग गई। आखिर मैं इस बात को कहता हूं तो तोता कहता है पंडित झूठा। वो अपने गुरु जी के पास जाते हैं और इस सारी समस्या को बताते हैं कि तोता है, तोता इस प्रकार से हमको कहता है। कहा ठीक है, चलिए देखते हैं। वो आकर के तोते से मिलते हैं कि तुम इस बात को क्यों कहते हो? कहें गुरु जी यही तो बात है, मैं सीताराम सीताराम कहने लगा। मैं जो स्वतंत्र जीवन जी रहा था, मैं पकड़ा गया और हमें पिंजड़े में, लोहे के पिंजड़े में बंद कर दिया गया। मैं फिर भजता रह गया, फिर चांदी के पिंजड़े में आ गया, फिर भजता रह गया, मैं सोने के पिंजड़े में आ गया। मैं हूं तो पिंजड़े में ही, मैं तो भज रहा हूँ। सीताराम सीताराम तो भज रहा था, लेकिन मेरा केवल पिंजड़ा बदलता गया। आज भी मैं पिंजड़े में हूँ, तो कैसे मैं मान लू खरी भजे तो बंधन छूटे? गुरु ने कहा ठीक है, मैं एक उपाय बताता हूँ, आप उस उपाय का पालन कीजिए, आप बंधन मुक्त हो जाएंगे। उन्होंने एक आइडिया बताया कि कल सुबह जब आपको नाश्ता या दाना पानी देने के लिए जो व्यक्ति आता वो आए, आप उसको आने के पहले ही देखिए और मरने का स्वागत कर लीजिए, पैर ऊपर कर लीजिए। और जो ही वो पानी और दाना लेकर के आता है, फल लेकर के आता है, तोता पैर ऊपर करके ऐसे मरा हुआ तोता जैसे हो गया। और ऐसे में अब उस व्यक्ति ने देखा, छुआ तो कहा तोता तो मर गया है। उसने पिंजड़े के दरवाजे को खोल करके गया मालिक को बताने कि तोता मर गया है। और इतने में ही वो बंधन मुक्त जो जब खुला हुआ दरवाजा पाया, तोता फुर से उड़ गया और उड़ करके बाहर एक शब्द बार बार कह रहा है, गुरु मिले तो बंधन टूटे, गुरु मिले तो बंधन टूटे। अभी था हरि भजे तो बंधन छूटे, लेकिन यहाँ पर सिद्ध हुआ गुरु मिले तो बंधन टूटे। हरि भजते भजते तोता हमेशा पिंजड़े में ही रह गया, लेकिन गुरु की कृपा हुई, वह बंधन मुक्त हो गया। ऐसे ही हमको एक योग्य गुरु की जरूरत है। गुरु वह होता है जो हमें अच्छे रास्तों को दिखाता, हमारा शुद्ध मार्गदर्शक होता है। और ऐसे बहुत गुरु यहाँ पर हैं, हमारे सामने बहुत गुरु हैं। आर.डी. पटेल हैं, अशोक सर हैं और उपेंद्र जी हैं। हमारे प्रतापगढ़ से, रानीगंज से जी गुरु हैं यहाँ। और ममता सुरेंद्र जी हैं, डॉक्टर यशी जी हैं, यशी सर हैं। बहुत सारे गुरु हैं जिनसे हम कहीं न कहीं, लक्ष्मी जी हैं जो नेपाल से आए दिन मीटिंग देती रहती हैं, श्यामलाल सर हैं। आप लोग गुरु हैं, जहाँ से हमको कुछ भी सीखने के लिए मिल जाए वो गुरु हैं। लेकिन हमको एक ठोस गुरु का चुनाव करना पड़ेगा। हम अपने परिवार में, हमारा परिवार ही प्राथमिक पाठशाला होती है। हम माता पिता भाई बहन सबसे सीखते हैं, लेकिन हमको एक गुरु ऐसे भी चयन करना पड़ता है जो जीवन भर हमारा मार्गदर्शन करता रहे। तो हमको एक ठोस गुरु, चाहे हमारी लाइन का हो, चाहे अपलाइन का हो, चाहे डीएक्शन के किसी भी लाइन का हो, जिस पर आपका विश्वास हो, जो एक सक्सेस लीडर हो, उसको अपना गुरु मानिए और अपनी सारी समस्याओं के लिए आप उनसे सुझाव लीजिए। और अगर डीएक्शन में सफल होना है, इसमें 3 चीज
विशेष ध्यान देना होगा। यूज शेयर एंड बिल्ड, यानी पहले हम प्रोडक्ट को यूज करें, अपने परिवार में यूज कराएं, और जो लाभ हमको हो उसी लाभ को हम जाकर के शेयर करें। बिल्कुल झूठ नहीं बोलना है। आपको या आपके परिवार में जो फायदा किया है, आप जब इसको बताएंगे, बोल्डली बताएंगे, एक तरफ विरोध करने वाले सब लोग हो जाएंगे, लेकिन एक तरफ आप अकेला बताते रहेंगे, आप कभी नर्वस नहीं होंगे। लेकिन अगर आप प्रोडक्ट यूज नहीं किए हैं, प्रोडक्ट यूज करके आपको अनुभव नहीं हुआ है, आप कहीं बताएंगे, आप हिचकते रहेंगे, आपका चेहरा बता देगा कि आप संकोच में हैं, और अगले को आप इंप्रेसिव नहीं कर सकते, प्रभावित नहीं कर सकते। और तीसरा है बिल्ड। बिल्ड, आप सिस्टम पर विश्वास कीजिए। डीएसएन का सिस्टम, नेटवर्क मार्केटिंग में जहां आप हैं, इतना बेहतरीन सिस्टम आपको मिला है। क्या एक आप एक सिंपल सा जो है कि आप लोगों का एक सिस्टम तैयार कीजिए। लेकिन एक बात का ध्यान रहे मित्रों, जो भी हो अनुशासित लोगों का टीम होना चाहिए। जब तक अनुशासित लोगों की टीम नहीं होगी, तब तक आपको अपना विजन, कभी अपना गोल अचीव नहीं होगा। क्योंकि अनुशासित व्यक्ति ही आपको अपने लक्ष्य तक, वो अपने लक्ष्य को पहुंचेगा, आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। दुनिया में अनुशासनहीन व्यक्ति कभी भी कहीं भी सफल नहीं हुए हैं। तो सबसे मुख्य बिल्डिंग, जब हम बिल्ड कर रहे हैं, जो सिस्टम बिल्ड कर रहे हैं, इसलिए सबसे मुख्य बात हमको ध्यान देना है कि हम अपने को अनुशासित रखें, हम एग्जाम्पल बने, हम एग्जाम्पल बने। अगर हम अनुशासित हैं, हम टाइम से मीटिंग में पहुंचते हैं, हमारी टीम भी टाइम से पहुंचेगी। हम किसी के भला बुरा नहीं कहते हैं, ये डुप्लीकेसी का बिजनेस है, जैसे हम करेंगे वही डुप्लीकेट होगा। बहुत लोग पीबी महीने के अंतिम में करते हैं। मैं 2019 3500 पीबी पहली तारीख को करता हूं मित्रों। मैं पहली तारीख को 3500 पीबी 2019 अगस्त 20 से आज तक मैं करता हूं। पहली तारीख को 3500 पीबी कट जाएगी। बड़ा आरजीजी लेकिन फॉर्मूला पर मंथ। और बहुत लोग हैं अंतिम तारीख में पूछेंगे सीनियर से, सर मेरी पीबी कितनी हुई है, 500 रुपये का पासवर्ड भी नहीं लेंगे, पूछेंगे 9 बजे रात को, सर मेरी पीबी कितनी है। और अगर उनकी पीबी 2000 3000 है तब तो वो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ऐसे व्यक्ति क्या है, ऐसे व्यक्ति मिशनरी तो बन गए, नाम तो लिखा लिए, ऐसे बच्चों की तरह नाम लिखा लिए। जैसे आज बेसिक में हम टीचर हम जानते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो एक में एडमिशन करा लिए, महीने में 2 दिन, साल भर में 15 दिन, 20 दिन आए, और 1 से 2, 2 से 3, 5 पास कर गए, 8 पर गए, नाम लिखना नहीं आता है। तो ऐसे लोग भी आपको आपके टीम में होंगे। लेकिन जो अनुशासित होंगे, अनुशासित के साथ साथ जो आप करेंगे, अनुशासित है, आपकी अनुशासित रहेगी। आप अपने पीबी को पहली तारीख करते हैं। और जो भी देखिए चैलेंज होता है, चैलेंज स्वीकार करने वाला, रिस्क लेने वाला व्यक्ति ही जीवन में सफल होता है। अगर नो रिस्क नो गेन, नो रिस्क नो गेन, अगर आप रिस्क नहीं लेंगे तो आपको गेन नहीं होगा, आप सफलता नहीं पाएंगे। जितने भी ऑफर आते हैं, अशोक सर जानते हैं, 2018 में मलेशिया ऑफर आया, हम आगे बढ़ करके आए और मलेशिया गए। इसके बाद जितने भी प्रोडक्ट के ऑफर आते हैं, इतनी पीबी पर ये प्रोडक्ट मैं हमेशा अचीव करता हूँ। एफओडी आया, हमने उसको अचीव किया। फिर मलेशिया कॉन्टेस्ट तीसरी एनिवर्सरी आया, हमने उसको चैलेंज को स्वीकार किया, अचीव किया। अभी एक जो है कि समय ऑफर आया है कि अपनी पीबी नॉन स्टार 1000 प्लस 2700 3 बार जितना करना हो, और स्टार प्लस 3000 प्लस 1700 करके मैं इसमें भी हूँ। यानी कोई भी आता है ऑफर, मैं उसको अचीव करने के लिए उस चैलेंज को स्वीकार करके मैं उस पर संघर्ष करता हूँ और प्राप्त करता हूँ। एक कहावत आती है बना जो है कि हम लोग बिहार से सुनते थे, और वो कहते थे, लोग मंजिल को मुश्किल समझते हैं, लोग मंजिल को मुश्किल समझते हैं, और हम तो मुश्किल को मंजिल समझते हैं। बहुत फर्क है हम में, बहुत फर्क है हम में। लोग जिंदगी को दर्द समझते हैं और हम दर्द को जिंदगी समझते हैं। अगर हम दर्द को ही स्वीकार कर लिए, जो भी काम करेंगे उसमें दर्द होगा, दर्द को हम इग्नोर कर देंगे, दर्द को हम फील नहीं करेंगे, तो हम अपने सारे लक्ष्य में हमेशा सफल होंगे। और टिका रहा जो अपने पथ पर, लाख मुसीबत आने पर दुनिया उसको याद करेगी, जीने या मर जाने पर, जीने या मर जाने पर। मित्रों एक बात को और विशेष ध्यान देना है, हमको संगत कैसी करनी है।
संगत से रंगत बदलती है। हम जैसी संगत करेंगे, आज आप मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी का नाम सुने होंगे। इनके पिताजी धीरू भाई अंबानी एक पेट्रोल पंप पर काम किया करते थे। उस समय 30.5 रुपया पाते थे और एक बार होता था, टी बार, चाय पीने का बार होता था उस समय जिस समय की 300 रुपया महीने का वेतन होता था, उस बार में चाय का दाम था 50 रुपया। वहां बड़े करोड़पति लखपति लोग बैठते थे और उस बार में जाते थे, एक टेबल लेते थे, एक चाय ऑर्डर करते थे, चाय रखी रह जाती थी, ठंडी हो जाती थी, लेकिन बैठे हुए बड़े लोगों की बातों को सुनते रहते थे और एक चुस्की चाय से हल्का सा मुख में छुआते, फिर बैठते, चाय एक चाय को घंटों पीते थे। 50 रुपए की चाय, क्या उनका चाय पीने का लक्ष्य था? उनकी अच्छी संगत करने की थी। उन लखपति करोड़पति के बीच में बैठ करके उनके द्वारा उनकी बातों को सीखते हुए वही व्यक्ति एक दिन करोड़पति नहीं अरबपति, अरबपति नहीं खरबपति ऐसी इनकम करके गए। आज उनके दोनों बेटे मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी, जिनकी अगर आज अनिल अंबानी की बात करें, आप जितना भी नेटवर्क चला रहे हैं, चाहे जियो चाहे जो भी हो, आज उनके हाथ में पूरी दुनिया को मुट्ठी में कर लिए हैं। और तो और देखिए उनकी सोच, धीरू भाई अंबानी मरने के बाद दोनों बेटा अनिल अंबानी ने अपने पैसे को टावर में, मोबाइल के टावर, गांव गांव में टावर लगवाने लगे। बहुत लोगों ने कहा कि पिता का पैसा डूबो रहा है। आइए सिस्टम पर अनिल अंबानी के दिमाग में सिस्टम एक आ गया, और क्योंकि अब मोबाइल आया है तो नेटवर्क होना चाहिए, नेटवर्क के लिए हर गांव में टावर होना चाहिए, और गांव गांव में टावर लगाने लगा। बहुत सारे लोग वही जो कहने वाले थे, अरे पिता का पैसा था पानी में डुबो रहा है, लोहा में पैसा खर्च कर रहा है, और दूरदर्शिता थी, उन्होंने एक सिस्टम लगाया, गांव गांव में टावर लगवा दिए, और उस टावर से आज सारे नेटवर्क जुड़ गए। बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जो टावर नहीं लगवा पाई हैं, नेटवर्क कंपनी, मोबाइल की बहुत सारी कंपनियां हैं जो इनसे अटैच करके आज अपना नेटवर्क चला रहे हैं। जियो से अटैच करके, यानी अनिल अंबानी के टावर से अटैच करके अपने सिस्टम को चला रहे हैं। मित्रों, ये थी दूरदर्शिता और ये था सिस्टम। हर व्यक्ति मोबाइल रिचार्ज कराता है। क्या आप अनिल अंबानी को देखे हैं? कभी मिले हैं? लेकिन उन्हें एक सिस्टम डेवलप किया। जब भी आप रिचार्ज करते हैं, 10 रुपए का अगर आप करते हैं तो 7 रुपए 45 पैसा पाते हैं, 2 रुपया 55 पैसा उनके घर गया। ऐसे सिस्टम डेवलप कीजिए। बीएसएन भी एक ऐसा सिस्टम, एक प्लेटफॉर्म ऐसा है जहां पर अगर आप चाहें तो आप अपने जीवन को बदल सकते हैं, और बदलने के लिए जो ठानना पड़ेगा, ठान करके हम आगे बढ़ते हैं। समय भी बहुत होने जा रहा है और हम आप सबसे थोड़ा सा फीडबैक भी लेंगे। हमको सिस्टम पर विश्वास करना होगा, सिस्टम को फॉलो करना होगा। साथ साथ में जो हमारा एमएलएम है, मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी है, नेटवर्क की बात है, और नेटवर्क बनाना होगा। आज उन्होंने टावर का नेटवर्क बनाया। बहुत सारी कंपनियां हैं, लोगों का नेटवर्क बनाती हैं। नेता चुनाव जीतते हैं, लोगों का नेटवर्क बनाते हैं। विश्वविद्यालय चलते हैं, कॉलेज चलते हैं, छात्रों का नेटवर्क होता है। तो आपका नेटवर्क क्या है? आप सोचिए, 140 करोड़ आबादी है। ऐसे 40 करोड़ आबादी में आपके कितने लोग हैं? आपने कितना नेटवर्क डेवलप किया है? जो नेटवर्क आपका होगा वही आप सफलता मिलेगी। 100 लोगों का है, 50 लोगों का है, 200 लोगों का है। अगर आपके नेटवर्क में 500 लोग हैं तो समझ लीजिए कि आप एक रोड के किनारे परचून एक दुकान, छोटे मोटे फुटकर दुकानदार हैं। अगर आपके नेटवर्क में 1000 लोग हैं, समझ लीजिए कि छोटी सी चाय की गुमटी आपकी है। अगर आपके नेटवर्क में 5,000 से 10,000 लोग हैं तो एक परमानेंट दुकानदार है। लेकिन आपके नेटवर्क में अगर लाख लोग हैं तो समझ लीजिए आप माल वाले हैं, छोटे मोटे माल वाले हैं। और लाख के ऊपर अगर आपका नेटवर्क हो जाता है तो आप बड़े माल हो गए, जहां पर हम जाते हैं जीवन की सारी चीजें हमको मिलती हैं, ऐसे माल वाले हो गए आप। आपके ऊपर निर्भर है आप कितना नेटवर्क डेवलप कर सकते हैं। और ऐसे खूबसूरत प्लेटफॉर्म में अगर हम नेटवर्क बना लिए और लोगों के साथ एक समरसता, सहानुभूति, सच्चाई के साथ अगर हम जुड़े रहेंगे तो निश्चित है कि हमको हमारा विजन प्राप्त होगा और हमको कोई दूर नहीं कर सकता। तो सफलता का मूल मंत्र है, जैसे कंपनियां होती हैं उनको रॉ मटेरियल चाहिए, कच्चा माल चाहिए। कच्चा माल लाएंगी तो प्रोडक्शन करेंगी, माल बनेगा। और हमारा कच्चा माल लोग हैं, आदमी हैं, और हमारी लिस्ट है, हम लिस्ट बनाते हैं। एक जो भी मिल जाए, हम कहीं जाते हैं अपने मधुर व्यवहार से लोगों से परिचय करें, उनका नंबर लें,
डायरी में नोट करें, बीच में हाल चाल लें, फिर एक दिन उनको डेट दें और जाकर के प्रॉस्पेक्टिंग करें। ये अगर नियमित करते रहते हैं तो लिस्ट, और आदमी हमारा कच्चा माल है, लिस्ट बनाना और जाकर के उनको डेट देना, प्रॉस्पेक्टिंग करना। और सफलता का मूल मंत्र है, 10 बार कहिएगा, टॉक टू पीपुल, टॉक टू पीपुल, टॉक टू पीपुल, टॉक टू पीपुल, टॉक टू पीपुल। यानी आप लोगों से बात करते रहें, लोगों से बात करते रहें, लोगों से बात करते रहें, तो निश्चित है कि आपका विजन प्राप्त होगा। और साथ साथ में एक कहानी छोटी सी है, जैसे लोग कहते हैं कि मैं नहीं कर पाऊंगा। एक जूता की कंपनी के बहुत सारे जो है कि वो सेलर होते हैं, जैसे मेडिकल में एमआर होते हैं, ऐसे में बेचने वाले होते हैं। जूता का प्रचार प्रसार बहुत सारी कंपनियां अपने प्रोडक्ट को मार्केटिंग करने के लिए लोगों को रखती हैं। तो एक जैसे आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, जो कि भारत से दूर है, समुद्र से घिरा हुआ है। उन्होंने भेजा कि जा करके अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जूते का प्रचार करो, जूता सेल करो। एक व्यक्ति जाता है और वहां जूता की दुकान लगा दिया, सजा दिया, बैठा, जूता ले लो, जूता ले लो, जूता ले लो। लोग आते गए, सुनते गए, इग्नोर करते चले गए। एक दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, वो लौट करके आया और मालिक से कहा कि आपने हमको कहाँ भेज दिया? अरे वहां के लोग तो जूता चप्पल ही नहीं पहनते, आप वहां हमको भेज दिए। वहां कौन लेगा? जहाँ के लोग जूता चप्पल पहनते ही नहीं है, वो जूता चप्पल क्या लेंगे? उसने कहा कि ठीक है भाई। और उसके बगल में दूसरा व्यक्ति सुन रहा था, वो भी मार्केटिंग करने वाला व्यक्ति था। उसने कहा कि सर वहां हमको भेजिए। और वो दूसरे दिन वहां जाता है, जूता लेकर के जाता है, पहले अपने स्किल को डेवलप करता है। उसने वहां पर कुछ बाजा बजाया, लोग इकट्ठे हुए, कुछ साउंड किया। इसके बाद उसने कंकड़, नुकीले नुकीले कंकड़ को ऐसे फैला दिया, छीट दिया, और जूता पहनकर उस कंकड़ पर 200 बार दौड़ा। कांटे बिखेरा, कांटों पर जूता पहन करके दौड़ा। आग जला दिया, आग जल रही थी धीरे धीरे लंबी दूरी तक, और उस पर जूता पहन करके टाला। लोग आश्चर्य से देखते रह गए। अब इसके बाद सब दिखाने के बाद वो कहता है कि जानते हैं, जैसे आपका पैर वैसे मेरा पैर है, लेकिन मेरे कंकड़ क्यों नहीं धसा, कांटे क्यों नहीं धसे चुभे, या मेरा पैर क्यों नहीं जला? ये मेरे पैर की विशेषता नहीं है मित्रों, ये इस जूते की विशेषता है। जो मैं पैर में जूता पहन रखा हूं, ये हमारी सेफ्टी कर रहा है। अगर जो इस जूते को पहनेगा, वो उसको न कंकड़ धसेगा, न कांटा धसेगा, न उसको उसके पैर में आग का असर पड़ेगा। तो वो जूता रूपी हमारा गैनोडर्मा है। इस गैनोडर्मा है जो हमको कभी भी कहीं भी असफल नहीं होने देगा, हमको हर बीमारियों से बचाएगा, हमको हर लक्ष्य की प्राप्त करेगा। ये स्किल जब हमारे अंदर आएगी, इस स्किल को हम सीखेंगे और इसको बताने के लिए जितने बेहतर ढंग से लोगों के सामने प्रेजेंट कर पाएंगे। निश्चित है कि आज के समय में अगर हम 10 लोगों को बताएं तो कम से कम 8 लोग 7 लोग इस बात को मानने वाले हैं, क्योंकि बताते बताते जो स्किल हमारे अंदर आई है, हम उसका लाभ उठा पाएंगे। लेकिन हमको बताने जाना पड़ेगा। अब इसमें तो बिल्कुल जो है कि आप अगर कर लेंगे, नहीं मैं मान सकता। और कुछ जो है दो हैं, जब आपका हौसला टूटने लगे जब हौसले, बस इतना याद रखना, टूटने लगे जब हौसले, बस इतना याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते। ढूंढ लेना अंधेरे में भी अपनी मंजिल दोस्तों, ढूंढ लेना अंधेरे में अपनी मंजिल दोस्तों, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मुस्ताज नहीं होते, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मुस्ताज नहीं होते। तालीमें उन्हें दी जाती है, तालीमें नहीं दी जाती है परिंदों को, तालीमें नहीं दी जाती हैं परिंदों को। वो तो खुद ही तय करते हैं आसमान की ऊंचाइयों को, वो तो खुद ही तय करते हैं आसमान की ऊंचाइयों को। जो रखते हैं हौसले आसमां छूने की, जो रखते हैं हौसले आसमां छूने की, वे परवाह नहीं करते जमीन पर गिर जाने की, वे परवाह नहीं करते जमीन पर गिर जाने की। और मेरे साथ आप लोग 5 शब्द बोलेंगे, इन्हीं के साथ हम अपनी बाड़ी को विराम करेंगे। आज से प्रतिदिन सुबह उठ करके इन लाइनों को लिख लीजिए, और सुबह उठने के बाद फिर सोने के बाद इन 5 लाइनों को बोलने के बाद अपनी दिनचर्या को करें। बोलिए आई एम बेस्ट, बोलिए आप लोग वैसे बोलिए, अपना हाथ में आपका हाथ देखूंगा। आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। मैं डिएक्शन कर सकता हूं, मैं अपने लक्ष्य अपने काम को कर सकता हूं। अगला है गॉड इज ऑलवेज विथ मी,
गॉड इज ऑलवेज विथ मी, ईश्वर हमेशा हमारे साथ है। आई एम विनर, मैं विजेता हूं। मैं पहले ही बताया हर व्यक्ति विजेता है। आई एम विनर, आई एम विनर। अगला पॉइंट है आई एम ए लीडर, आई एम ए लीडर, आई एम ए डिसीजन स्पीकर, आई एम ए डिसीजन स्पीकर, आई एम ए डिसीजन स्पीकर, आई एम डिसीजन क्राउन एम्बेसडर, आई एम डिसीजन क्राउन एम्बेसडर, आई एम डिसीजन क्राउन एम्बेसडर। और अंतिम वर्ड, टुडे इज माई डे, टुडे इज माई डे, आज मेरा दिन है, आज मेरा दिन है। आज इसमें भी मेरा दिन था। आज 27 तारीख को हमको अशोक सर की तरफ से मिला था कि टुडे इज माई डे। आप प्रतिदिन कहिए टुडे इज माई डे। इन्हीं शब्दों के साथ हम आप सबका पुनः वंदन अभिनंदन करते हुए अपनी बाड़ी को विराम देते हैं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच। एक बार जोरदार तालियां बजनी चाहिए हमारे राजेंद्र प्रसाद पटेल सर के लिए। बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही पावरफुल आज का प्रोग्राम रहा। सभी लोगों का एकदम ऊर्जा बढ़ गया है, चेहरे पे रौनक आ गया है, मैं देख पा रहा हूँ। अब बारी है तो आज के ज्ञान को जो सीखे हैं, जो समझे हैं, इसको अप्लाई करने का, फील्ड में जाके काम करके दिखाने का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और सर ने जो प्रोग्राम दिया है उसकी कुछ मैं फीडबैक्स यहाँ पे लेना चाहूंगा। तो हमारे साथ में बहुत सारे लीडर हैं। अरे वाह, क्या बात है। एंड्रेज करके सामने हैं हमारे सुनीता दयाशंकर शर्मा जी। तो प्लीज अनम्यूट करें और अपना इस प्रोग्राम का फीडबैक दें। वेलकम एंड गुड मॉर्निंग डिएक्शन। एंड्रेज कर सकते हैं दोस्तों जिनको फीडबैक देना है। वेलकम, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग डिएक्शन गुड और मॉर्निंग सर। फैमिली। यस। आज का मीटिंग बहुत ही अच्छा रहा और जानकारी बहुत अच्छा दिए हैं सर। और जो फील्ड के बारे में और जानकारियाँ दिए हैं, जो हम इस मीटिंग जूम मीटिंग से समझ सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं कि जूम मीटिंग नहीं देख पाते हैं, तो जूम मीटिंग से जो सीख है मिलता है बहुत ही अच्छा मिलता है। जैसे कि पहले हम ही नहीं जूम मीटिंग ले पाते थे, अभी भी उतना उस टाइम जैसा लेना चाहिए वैसा नहीं ले पा रहे हैं। तो हम लोग जब फील्ड में जाते हैं तो वहीं मिस्टेक होता है, जो हम सीखते नहीं हैं तो वहीं पे मिस्टेक हो जाता है। ऐसे एक बार क्या हुआ, हम लक्ष्मी मैडम के घर गए, वहाँ पे हम मीटिंग दे रहे थे और वहीं पे बैठे एक बीच में एक आदमी थे बैठे, पूछे कि ये डिएक्शन का जो सॉफ्ट है उसके बारे में पूछे, उसमें क्या क्या मिलाया गया है। तो उस टाइम हम सीखे नहीं थे, गए वहाँ, अब आगे खड़े हैं पूछ रहे हैं, तो हम हमारे दिमाग में क्या चल रहा है, क्या बताऊं क्या ना बताऊं, सीखे थे नहीं, क्या बताएं। उसके बाद अभी बहुत सा ऐसा मतलब फील्ड में ऐसा आता है, लोग पूछते हैं ये किस चीज़ से बनाया गया है, तो हम लोग सीखे नहीं रहते तो बता नहीं पाते हैं। उसके बाद अभी जो प्रोडक्ट का वो बुक आता है, और पूरा प्रोडक्ट का उसमें लिखा रहता है किस चीज़ से क्या बना है, फायदा क्या है, तो उसको हम पढ़ते भी हैं। तो अभी कोई मतलब कुछ फील्ड में किस चीज़ से बना है तो हम पढ़ रहे हैं कि वो ये चीज़ से बना है। थे उस टाइम हम नहीं पढ़े थे, और मीटिंग भी नहीं उतना ध्यान सुने थे किस चीज़ से बना है और कैसे बताना है लोगों से। तो मीटिंग में आना सीखना बहुत ही जरूरी है। तो आज का मीटिंग बहुत अच्छा लगा। तो ओके सर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद सर। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे, समय एकदम कम है। हमारे साथ में उपेंद्र साहू सर हैं। आज का प्रोग्राम कैसा लगा सर, और क्या क्या चीजें सीखे, कृपया बताएं। वेलकम, गुड मॉर्निंग डिएक्शन। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग सभी जितना टेलर्स ग्रुप में जुड़े हैं। अशोक सर, थैंक यू मौका देने के लिए। और आज जो राजेंद्र पटेल जी मीटिंग दिए हैं, सुपर से ऊपर था सर। उनका मैसेज एक ही था कि हाँ, सबके लिए 24 घंटा टाइम दिया है ऊपर वाले ने। 24 घंटा में आप कितना काम कर रहे हो, सोचने का। उनका एक और भी मैसेज था कि सोचने का हुनर सिर्फ इंसान के पास है। जानवर चाहेगा कि कितना मिर्ची डालो, कितना नमक डालो, सोच सकता है, कर सकता है क्या? लेकिन इंसान कर सकता है, सोच सकता है, उस तरह से जी सकता है। वो गुण सिर्फ इंसान के अंदर मिला है। अपना टाइम आप कहाँ डाल रहे हो, ये भी सोचने का टाइम इंसान के पास ही दिया गया है। तो ये सब मैसेज था, और इतना पॉजिटिव मतलब आज
मीटिंग दिए हैं कि बहुत अच्छा लगा। और एक एक वर्ड में बहुत कीमती सा सर, एक एक वर्ड में प्रोडक्ट के बारे में बोले, गैनोडर्मा के बारे में बोले, कैसा मीटिंग करना चाहिए। और ये बहुत बड़ी बात है कि 1 लाख पगार होते हुए भी इतना बिजी इंसान भी इतना अच्छे से डिएक्शन कर पाते हो, तो कितना अच्छा टाइम निकालते होंगे वो। धन्यवाद देना चाहता हूं कि इतना बिजी होते हुए भी इस तरह से रिएक्शन कर पाते हैं। बहुत अच्छा, यही तो लोगों को सोचना और मैसेज देना है। और जो 12 घंटा 6 घंटा करके भी इतना सफलता नहीं पा रहे हैं, तो ये मीटिंग मैं तो सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, ये जब रिवर्स में मीटिंग आएगा सब लोग वापस सुने और फीडबैक वही बात दें जो बात बोला गया है। हम वहां गए नहीं हुआ, हम ये किए नहीं हुआ, ये सब नहीं कहना है। फीडबैक के मतलब जो राजेंद्र पटेल जी बोले हैं उसी का थोड़ा सा बोल के, और आप जो भी समझे जो समझ में आया वही बोले। थैंक यू सो मच सर। गुड मॉर्निंग डिएक्शन अशोक सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ओके, समय कम है इसलिए फटाफट आगे बढ़ेंगे। श्यामलाल यादव सर हमारे साथ में मुंबई से। वेलकम सर, गुड मॉर्निंग डिएक्शन। डिएक्शन गुड मॉर्निंग सर। टेलर्स ग्रुप गुड मॉर्निंग। अशोक सर बोलने का मौका दिए, प्यारी प्यारी जवानों से बहुत धन्यवाद। सर ने पोपट के बारे में, पोपट पहले लोखंड के पिंजड़े में था, बाद में चांदी के पिंजड़े में आ गया, बाद में मंदिर के पास गया तो सोने के पिंजड़े में चला गया, मगर वो बंधन में है। वहां जब पंडित पूजा सुनाने आता है, बोलता है मुक्त हो जाता है पूजा सुनने से, तो पिंजड़ा बोलता है आप गलत बोल रहे हो। ऐसा 2 दिन 3 दिन बोला, बाद में अपने गुरु को लेके आया पंडित। ऐसा पिंजड़े में सुग्गा ऐसा बोलता है। लास्ट में सुग्गा बोला, जब से गुरु आया पूछने लगा कैसा आप क्यों बोलते हैं, बोला आप बोलते मुक्त हो जाता राम राम नाम में। अरे मुझे तो पिंजड़े में बंद रखा है, तो मुक्त कहाँ मैं हूँ। तो सर ने बताया, ठीक है, पंडित ने बताया कि आप जो है जब खाने का टाइम होगा तो आप उसमें एकदम मरे जैसे हो जाना, जो खाना लेके आता है वो गेट खोलेगा, आप उसका इंतजार करना। वो गेट खोल के गया, राजा को बता रहे, उसने मुड़ के निकल गया, तो मुक्त वो हो गया। रिएक्शन गुड मॉर्निंग। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। फटाफट आगे बढ़ेंगे। सीमा जी हैं हमारे साथ में मुंबई से। वेलकम मैम, प्लीज अनम्यूट करें और अपनी बातों को रखें। गुड मॉर्निंग डिएक्शन। मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। वेरी वेरी शॉर्टकट ही दूंगी सर को, टाइम नहीं। सर टीचर थे और यहाँ जब भी मीटिंग देते बहुत अच्छे देते। उन्होंने विकलांग जो बोले सही बात है सर, क्योंकि हमारा जो सोच है, अगर हम अपने दिमाग से ही विकलांग बन जाते हैं, विकलांग करके दिखा देता है, हम जीते जाते। अच्छा बॉडी लेके शरीर लेके विकलांग बने रहते सर। थैंक यू सर, धन्यवाद सर। आते रहना, सिखाते रहना सर। आज की मीटिंग आपकी बहुत ही जबरदस्त थी। आज उसी से हम भी सोचे, अपने अंदर भी झांक रही थी मैं कहाँ विकलांग हूँ, कहाँ बहाना करती हूँ। थैंक यू सर, अपने अंदर ही मैं झांकी हूँ, मेरे अंदर भी कमियां है सर। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सीमा मैम। हमारे साथ में संगीता बिनवंशी जी हैं, तो मैम वेलकम। आपका माइक अनम्यूट करें और अपनी फीडबैक जो है, बातें जो है प्रोग्राम का दें। वेलकम, गुड मॉर्निंग डिएक्शन। डिएक्शन गुड मॉर्निंग सर। जितने पार्टिसिपेंट जुड़े हैं सबको गुड मॉर्निंग। आज हमारे सर इतना अच्छा मीटिंग दिए कि हर एक पॉइंट में हिम्मत वाला, जो हम लोग हिम्मत हारते हैं ना कि हम लोग से डिएक्शन नहीं होगा, हिम्मत छोड़ देते हैं कि कोई बात नहीं माना, कोई बोल दिया कि नहीं अच्छा है, तो आज हम लोग को सर पावर दे दिए, जिसको बोलते हैं पावर। अगर हम लोग डेली मीटिंग में जुड़ते हैं तो हम लोग को पावर ही मिलता है। और सर बोले कि बच्चे लोग से बोलो, तो बोलते मेरे मम्मी पापा से पूछ लेंगे तभी करेंगे। नहीं, अरे जब भी दारू और चर्च पीने का था तो नहीं पिए, अच्छे रास्ते के लिए वो लोग मम्मी पापा का सलाह लेते हैं। तो जब मम्मी पापा का सलाह लेने जाते हैं तो क्या वो मना करते हैं? तो अच्छी चीज के लिए वो लोग को मन बहुत तेज पीछे भाग जाता है, और बुरी चीज के लिए वो बहुत अच्छे से वो लोग आते हैं। तो हम लोग को ये डिएक्शन इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया है कि हम लोग को हिम्मत बना के अपना काम करते रहना। और सर देखिए बोले कि अपना हिम्मत को कभी हारना नहीं है। क्यों हारेंगे? क्योंकि हमारे अंदर इतना हिम्मत है कि हम जो काम करेंगे वो काम हो सकता है। तो अगर हम लोग हिम्मत छोड़ देंगे, हिम्मत हार जाएंगे, तो कोई ऐसा काम रहेगा हम लोग नहीं कर पाएंगे, उसी जगह पे रह जाएंगे। बहुत अच्छा, आज सर के हर एक बात में पॉइंट पॉइंट में बहुत अच्छा नॉलेज दिए सर। सर के लिए बहुत बहुत वेरी वेरी मैं तो सैल्यूट मारती हूँ कि सर आते रहिए, सिखाते रहिए, हम लोग सीखते रहेंगे सर।
डिएक्शन गुड मॉर्निंग सर, क्योंकि हम भी लोग सीख रहे हैं सर। थैंक यू थैंक सो यू मच सर। थैंक यू संगीता मैम। फटाफट चलते हैं गुलाबी जी के पास। गुलाबी मैम गुड मॉर्निंग, राधे राधे। गुड मॉर्निंग सर, राधे राधे। डिएक्शन परिवार सभी गुड मॉर्निंग। सभी गुरुजनों के चरणों में मेरा प्रणाम। जैसे सर बोले हैं कि ये लोग क्या कहेंगे, सबसे बड़ा रोग तो यही है कि लोग क्या कहेंगे। यही थोड़ा दुविधा है कि लोग क्या कहेंगे। और मैं फिर भी अब आप लोग के गुरुजनों के चरणों में आ गई हूँ, तो अब ये डर नहीं करना है। अब ये डर को हटा के मुझे आगे बढ़ना है। गुड मॉर्निंग सर, राधे राधे। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। हमारे साथ मनमोहन कहार जी हैं कतर से, तो प्लीज माइक अनम्यूट करें सर और प्रोग्राम का फीडबैक दें। गुड मॉर्निंग डिएक्शन, वेलकम सर। जी सर, गुड मॉर्निंग डिएक्शन। सर गुड मॉर्निंग डिएक्शन, जो शब्द बोलने के लिए हमको अवसर दिए, मौका दिए, तो थैंक यू सो मच। और आज का जितने पार्टिसिपेट जुड़े सभी लोग को गुड मॉर्निंग डिएक्शन बोलना चाहता हूँ। जो आज का मीटिंग हमारे सर दिए, जो टीचर हैं सर, तो बहुत जबरदस्त उनका जो पॉइंट है। टीचर हम लोग को फ्यूचर के बारे में इतना जबरदस्त कथा के मार्फत से, कविता के मार्फत से, कहानी के मार्फत से जो दिए हैं, तो वो पॉइंट जो हम लोग को दिए हैं, तो हम लोग को सोचने वाला पॉइंट है। बहुत जबरदस्त वो सर पॉइंट दिए हैं कि वो पॉइंट से हम लोग जो जहाँ पे फेल खाते हैं कि हम समझा नहीं पाते हैं, बोलते हैं फील्ड में ऐसे उल्टा सवाल करते हैं, हम लोग जवाब नहीं दे पाते। लेकिन जो इतना पॉइंट हमारे यहाँ सर दिए हैं, ये पॉइंट से हर समस्या का समाधान हो जाएगा। बस ये जो पॉइंट सर दिए हैं, उसको अपने अंदर कैसे लेना, कैसे करना, अपने अंदर होना चाहिए क्रिएट। तो बहुत अच्छा, वो सर को मैं सैल्यूट करता हूँ कि बहुत जबरदस्त आज पॉइंट दिए हर तरह से, कि समझने लायक कि आदमी किस तरह से समझेगा, उस तरह से वो समझाए हैं, कथा से, कहानी के मार्फत से। तो बहुत जबरदस्त मीटिंग सर। तो थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग सर। थैंक यू सो मच सर। हमारे साथ में रीना मेहरा जी हैं, तो प्लीज अनम्यूट करें और फटाफट अपना फीडबैक दें एकदम कम समय में। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग डिएक्शन सर, गुड मॉर्निंग। जो कि अशोक सर है ना, बोलने का मौका दिया, मैं दिल से गुड मॉर्निंग डिएक्शन और नमन करना चाहता हूँ सभी को। और देखा जाए आज का मीटिंग है ना, राजेंद्र पटेल सर के बहुत अच्छा था। वास्तव में हम लोगों की ऐसा ही मतलब करना चाहिए। आज का मीटिंग बहुत पावरफुल। और देखा जाए हम लोगों के बोलते हैं ना, अगर बाहर में जाते हैं ना, जितना भी मतलब है ना, डायमंड है, ESD बड़का बड़का लीडर है ना, जो कि धक्का मार मार के है ना, हम लोग ऐसा ही मतलब जब बाहर में जाते हैं तो सभी तरह के है ना, जो कि बात सुन के आते हैं। कोई हाँ बोलेंगे, कोई ना बोलेंगे, है ना। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि हम लोग को बोलते हैं ना, सर आवाज आ रहा है सर, नेट स्लो है सर। आ रहा है, बोलिए। तो गुड मॉर्निंग। तो सबसे पहले क्या है कि बोलते हैं ना कि सबसे पहले है ना, जो कि ओके, आई थिंक नेट का प्रॉब्लम लग रहा है। पूजा जी के पास चलेंगे। पूजा जी अनम्यूट करें और फटाफट अपनी बातों को रखें, समय बहुत कम है, कम समय में अपनी बात रखिएगा। गुड मॉर्निंग पूजा मैम, अनम्यूट करें। यस। गुड मॉर्निंग पूरे पार्टिसिपेट, हमको बोलने को मौका दिए सर, मुरी मुरी धन्यवाद। हमारा तो लाइट 2 बार चला गया था, लेकिन थोड़ा सुनिए हमारे साथ जो अच्छे से बताए मीटिंग की क्या कहेंगे लोग, सबसे बड़ा है रोग। और वो जो मेहंदी हम जितने घिसेंगे उतने लाल रंग आएगा। तो उसका मतलब हम जितने घिसेंगे ना डिएक्शन में, उतने हम सफलता पाएंगे। और एक और बोले, जो पानी जमा हुआ है तो उसमें कचरा हो जाता है, और जो पानी बहता है वो हमेशा साफा रहता है। और कहानी सार नहीं लिख पाए, उनको तो मीटिंग ज्यादा अच्छा लगा था, लेकिन हमारा लाइट चला गया था इस समय, हम नहीं सुन पाए। हमको मीटिंग हमेशा देना है। और वो जूते के बारे में हम सुने कि जैसे जूते बेचना है, कोई कहता है कि हम कैसे बेचेंगे डिएक्शन, तो वो सीखना पड़ेगा। क्योंकि हम मीटिंग नहीं लेंगे, मीटिंग में नहीं जाएंगे और अपने गुरु का बात नहीं मानेंगे। जैसे अच्छे गुरु के साथ जैसे संगत वैसे रंगत। तो हम जैसे जूते बेचे, तो वैसे हम लोगों का डिएक्शन के प्रोडक्ट भी सेलिंग करना है, और एक यूज करना, शेयर करना। और एक जो बोले कि हमारा सिस्टम बनाना। हमको अब बोलने को अब इतने है सर। गुड मॉर्निंग डेक सर। थैंक यू